बंगाल में ममता सरकार ने उन पर झूठे मुकदमों के साथ जानलेवा हमले को भी कई बार अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि स्टालिन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टिप्पणियां कर रहे थे, कई बार लगता था कि अपनी मर्यादा भूलकर जवाब दें, लेकिन आम जनता ने उसका जवाब भाजपा को जिताकर दे दिया। तो मतलब पूरी तरीके से कुछ था पूरा बंगाल देखिए लगा पास हमारे युवाओं में हमारी सेना के अंदर है तो ये जो तो मतलब पूरी तरीके से कुछ था पूरा बंगाल देखिए लगा तो जीत पर कैलाश विजयवर्गीय भावुक हो गए और पश्चिम बंगाल की जीत पर उन्होंने विधानसभा राज्यों के चुनाव आ गए हैं और पश्चिम बंगाल के भी उसमें परिणाम शामिल है और लगातार बढ़त मिल रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी चूंकि कभी पश्चिम बंगाल के प्रभावी रहे, आप देख सकते हैं कि इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है और वो भी झालमुड़ी के जरिए। झालमुड़ी यहाँ पर बांटी जा रही है मध्य प्रदेश में, इंदौर में इसे सेव परमल या भेल कही जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें सभी को झालमुड़ी खिलाया जा रहा है। हमारे साथ कैलाश जी है, हम कैलाश जी से बात करते हैं। कैलाश जी, आज जो चुनाव परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे कि जो शानदार बीजेपी को जीत मिली है? देखिए, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे देश के अंदर धारा 370 हटाई थी, जैसे देश से नक्सलवाद समाप्त किया, ऐसे ही बंगाल की जीत देश को एक तोहफा है, क्योंकि यहाँ खाली सरकार बनाना नहीं है, देश विरोधी गतिविधियों के संचालन का केंद्र बन गया था और सरकार उनको संरक्षण देती थी। उस सरकार को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी था और इसलिए मोदी जी को, अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सब कार्यकर्ता धन्यवाद दे रहे हैं। एक अद्भुत कार्य किया उन्होंने, देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था उस खतरे को समाप्त किया। कैलाश जी, क्या खास मूल मंत्र रहा और कौन से फैक्टर रहे बंगाल में जीत के? बहुत सारे फैक्टर हैं जी। सबसे ज़्यादा तो सरकार के द्वारा अराजकता, महिला असुरक्षा, और मैंने बताया ये कि जिस प्रकार विरोधी गतिविधियां वहाँ पर संचालित होती थी तो बंगाल के लोगों को लगा कि हमारे अस्तित्व को खतरा है। वो मोदी जी के, अच्छा फिर भय था लोगों को। पिछली बार भी मैं देखता था लोग ममता जी से खुश नहीं थे, पर भय था। भय के कारण लोग वोट डालने नहीं जाते थे और वहाँ पर पोलिंग बूथ पे वोट डल जाते थे। तो मैं एक दावे से एक बात कह रहा हूँ, बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि 4 दशक में पहली बार निष्पक्ष चुनाव बंगाल में, और इसीलिए जनता ने अपने मत का सदुपयोग। कैलाश जी, ईवीएम की भी बात आ रही थी कि हमेशा ईवीएम की बात आती है, कांग्रेस जीतती है तो कहती है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हारती है तो फिर ईवीएम पर दोष लगाती है। देखिए, सुबह तक टीएमसी वाले कह रहे थे कि हम 200 सीट लाएंगे, सुबह तक कह रहे थे ना। जैसे हारने लगे तो चुनाव आयोग याद आ गया, बाकी ईवीएम याद आ गया। ये तो बहाना है उनका हारने का, पर उनके कृत्यों के कारण। भाई साहब आखिरी सवाल, झालमुड़ी खास रोल रही भाई साहब? हाँ, कोई ऐसा कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने की बीजेपी की जीत का श्रेय अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। आप देख सकते हैं मिठाई खिलाकर, झालमुड़ी खिलाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश में हमेशा मिठाई खिलाई जाती, लेकिन झालमुड़ी के जरिए यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि झालमुड़ी ने किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा था, और जो बीजेपी की जो जीत हुई है उसका श्रेय प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रैकवार के साथ न्यूज़ इंदौर। इस देश की पहचान है, इस देश की पहचान है कृष्ण, इस देश की पहचान है गंगा, यमुना, शिप्रा, इस देश की पहचान है हिमालय जैसा वहां पर, इस देश की पहचान है केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस देश की पहचान है वैष्णो देवी। आप यदि अपनी पहचान को कोसोगे तो कौन माफ करेगा? तो स्टालिन को सजा इसीलिए मिली, वो सनातन के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। कभी कभी तो
इतना गुस्सा आता था कि सारी मर्यादा तोड़, इतना गुस्सा आता था। क्योंकि ठीक है, आपको आपकी आपकी आस्था और गई है, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई बात नहीं, आपकी आस्था किसी को होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर आप इसका मतलब थोड़ी कि आपकी आस्था के खिलाफ आप बिल्कुल आप शब्दों का उपयोग करें। इतना आप शब्दों का प्रयोग किया, इतना नारी का अपमान किया उन्होंने, तो सजा तो मिलना ही थी। और स्टालिन को उनकी औकात दिखा दी इस देश की जनता ने। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल